नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उत्तराखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे रुद्रपुर से, जहां अम्बेडकर पार्क में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब दलित नेताओं ने भीषण गंदगी का साम्राज्य स्थापित किया। देखिए आखिर क्या है पूरा मामला। रुद्रपुर के अम्बेडकर पार्क में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब दलित नेताओं ने भीषण गंदगी का साम्राज्य स्थापित देखा। बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में कल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा मंच ने महापरिनिर्वाण के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन करना है, लेकिन ये पार्क नगर निगम रुद्रपुर के उदासीन रवैये से अतिक्रमण की जद में आ गया और ठेलियां लगाने वाले लोगों ने इस पार्क को बार में तब्दील कर दिया। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी दिखाई दे रही हैं और कूड़े के पहाड़ लगे हैं। वहीं एक तरफ ठेली लगने वाले लोगों को पार्क को खाली कर दिया था, लेकिन दूसरे छोर पर लगने वाली ठेलियां बाकायदा लगी थी, जिन्हें पार्क से हटाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। मंच के पदाधिकारियों ने जब इन ठेली वालों से ठेलिया को हटाने को कहा तो दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। मंच के पदाधिकारियों का कहना था कि कुछ लोग इन ठेली वालों से वसूली कर एक जनप्रतिनिधि को पैसा भेज रहे हैं और इनसे 5,000 रुपये प्रति ठेली वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है। इस मामले की सूचना मिलने पर बाजार पुलिस चौकी के प्रभारी दिनेश सिंह खत्री मय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दलित नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने पार्क को तुरंत खाली करने की मांग कर दी। घंटों तक ये सिलसिला बदस्तूर जारी रहा, जिसके बाद पुलिस चौकी प्रभारी दिनेश सिंह खत्री ने शाम तक पार्क खाली करने का आश्वासन दिया। वहीं दूसरी ओर दलित नेताओं ने प्रशासन और कुछ जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि दलित समाज और बाबा साहेब का अपमान किया जा रहा है। कार्यक्रम के बाद इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं ठेली वालों का कहना था कि जब हमने अपनी ठेलियों को बंद कर दिया था तो इन्हें भी ठेलियां लगाने से रोका जाए। ये बताइए, कल आपका प्रोग्राम है और अम्बेडकर पार्क के आप हाल देख रहे हैं, क्या इधर गंदगी उधर गंदगी, अतिक्रमण की चपेट में आ गया गांधी पार्क, क्या कहेंगे आप? मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि रुद्रपुर में बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर इतना सुंदर आयोजन हमारे संगठन के द्वारा रखा गया है, मगर 1 साल से लगातार अतिक्रमण को लेकर हमारा संगठन और हमारे जितने भी रुद्रपुर में जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, चाहे वो रुद्रपुर का व्यापार मंडल हो या सारे जितने भी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी दल हो, सब लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित रूप में भी दिया है और अवगत भी कराया व्यक्तिगत रूप से, मगर कुछ चंद अधिकारी किसी नेता के रिमोट से संचालित है और रिमोट से नौकर बनके वो काम कर रहे हैं और जो कि इस अम्बेडकर पार्क में कब्जा कराने का काम कर रहे हैं। अब हमारा संगठन 6 तारीख को इस प्रोग्राम की तैयारियों में लगा हुआ है और 6 तारीख का हमारा कार्यक्रम सफल होने के बाद हम सारे लोगों के साथ बैठकर यहाँ पर धरने पर बैठने के लिए विवश होंगे। जब तक ये पार्क खाली नहीं हो जाता, चाहे मुझे अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े, तो मैं इस चीज़ से भी नहीं हारूंगा, क्योंकि जब बाबा साहब अपना सब कुछ हमारे लिए कुर्बान कर सकते हैं तो हमारे जितने भी लोग हैं उनके लिए बाबा साहब से बढ़ के कुछ नहीं है। इस पार्क को जब तक हम अतिक्रमण मुक्त नहीं करा देंगे, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बाबा संविधान निर्माता है और आपको लगा उनका अपमान हो रहा है कहीं ना कहीं? पूरा अपमान हो रहा है बाबा साहब का। बाबा साहब को अपमान कराने में यहाँ के चंद नेता लगे पड़े हैं और उनके दबाव में यहाँ का जो जिला प्रशासन है पूरा दबाव में काम करने का काम कर रहा है। आपका अगर क्या होगा इस कार्यक्रम के बाद? इसके तुरंत बाद हम पहले अपने लोगों के साथ बैठेंगे और उसके तुरंत बाद अगर ये पार्क खाली नहीं होता है तो हमारे जितने भी संगठन के लोग हैं जिनका हमें पूरे कार्यक्रम में सहयोग मिल रहा है, उनके साथ हम संयुक्त रूप से यहाँ धरने पर बैठेंगे जब तक पार्क खाली नहीं होगा। रुद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता सलीम खान की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे रुद्रपुर में कल संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर रुद्रपुर के अम्बेडकर पार्क में एक शाम बाबा साहिब के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए। रुद्रपुर में कल संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर रुद्रपुर के अम्बेडकर पार्क में एक शाम बाबा साहेब के नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा मंच के नेतृत्व में किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा मंच के पदाधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की जानकारी दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। रुद्रपुर शहर में पहली बार
बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रुड़की और लखनऊ से जो हमारे गायक कलाकार हैं, जिन कलाकारों ने शुरू से बाबा साहब की जीवनी पर बहुत सुंदर सुंदर भजन और संगीत का संकलन किया है, भारतीय संविधान के बारे में जिन्होंने गाकर बहुत सुंदर प्रस्तुति आज तक पूरे देश भर में दी है, वो कलाकार आकर कल इस अंबेडकर पार्क में यहाँ के दलित समाज को, अल्पसंख्यक समाज को और जो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको अपनी संगीत में संध्या से मनोरंजित करेंगे और बाबा साहब के बताए रास्ते को बताएंगे, संविधान के अधिकारों को बताएंगे, कर्तव्यों को बताएंगे, ताकि लोगों को इस देश में, इस प्रदेश में अपने मौलिक अधिकार और अपने स्वतंत्रता के अधिकारों की जानकारी हो सके। जी सर, जो कल आपका कार्यक्रम है वो किस चीज़ का कार्यक्रम है? देखिए, मैं बताऊं आपको, कल 6 तारीख को हमारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा रुद्रपुर मुख्यालय में कार्यक्रम कराया जा रहा है मुख्य बाजार में, और जिसके मुख्य अतिथि है पूर्व उत्तराखंड सरकार के मंत्री श्री अरविंद पांडे जी और रुद्रपुर के पूर्व लोकप्रिय विधायक राजकुमार ठोकराल जी, जिसमें नकलऊ और रुड़की से आ रहे हमारे यहाँ कलाकार जो बाबा साहब के विचारों को रखेंगे, बाबा साहब के बारे में पूरा बताएंगे। इसके उपलक्ष्य में हमने समथिंग 1000 लोगों को बुला रखा है, जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको कम्बल वितरित किए जाएंगे। तो मैं शहर की सभी सम्मानित जनता से भी निवेदन करना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहां पर आएं और बाबा साहब के विचारों को सुनें। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।